अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MP4 गाड़ी के बारे में। जो MP4 गाड़ी है ये हमारे लिए बहुत ही नई है, बहुत ही ज़्यादा हमने काम नहीं किया हुआ इसका, लेकिन जो भी छोटी मोटी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आपको एक बात और भी बता दूँ, छोटी छोटी जानकारी के लिए भी हम 100 रियाल 50 रियाल हम पे करते हैं। उसके बाद ही सामने से बंदे बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो मैं आपको आज जानकारी प्रोवाइड करने जा रहा बिल्कुल फ्री आपके लिए, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना इसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि जिसके पास भी हुनर होता है वो दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करना नहीं चाहता। लेकिन सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे जैसे किसी और भाई को प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी गाड़ी है वो MP4 है। इसमें क्या भाई देखो, आप चाबी को मैंने लगा दिया इसमें जगह पे। अभी क्या है, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ऑन किया, स्विच ऑन हो गया, लेकिन ये हम स्टार्ट करेंगे देखेंगे ना ही सेल्फ ले रही है गाड़ी, ये बटन दबा रखा है, और ना ही गाड़ी स्टार्ट हो रही है। प्रॉब्लम ये देखेंगे यहाँ पे एक निशान सा आ गया है, जब से ये आया हुआ, जब से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो क्या क्या दिक्कतें हैं इस बटन से हम चेक कर सकते हैं। ब्रेक पे टूरो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एग्जॉस्ट का दिक्कत नहीं। इंजन फॉल्ट, क्या इंजन फॉल्ट हो सकता? नहीं, इंजन का फॉल्ट नहीं है गाड़ी में। ट्रांसमिशन फॉल्ट, ट्रांसमिशन फॉल्ट है यानी गियर ख़राब है? नहीं, गियर भी ख़राब नहीं है। ड्राइवर कंट्रोल नॉट, इसे वो कहता है ड्राइवर कंट्रोल जो हमारा रहता है यानी FR, वो भी काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर कंट्रोल नहीं है। उसके आगे मेंटेनेंस जो, उससे मतलब नहीं है। लेवल कंट्रोल, इससे भी दिक्कत नहीं। पावर ट्रेन नॉट, जो हमारा पावर ट्रेन होता है, पावर ट्रेन मतलब जो हमारी कैन बस रहती है, कैन जो रहता है वो भी कैन भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जब भी हमारी गाड़ी में दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो भी कनेक्ट नहीं होता है। तो अभी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कि कंप्यूटर कनेक्ट नहीं, और जो भी कंप्यूटर हम इस गाड़ी में चेंज करने वाले हैं और उसका लोकेशन भी बताएंगे। और इसका जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ नंबर कितना रहता है, 38 नंबर का इसका फ्यूज़ रहता है। हाँ, वो देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसी के साथ ही हम वीडियो को आगे ले चलते हैं और देखते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम, किस तरह से स्टार्ट करते हैं और कौन सा यूनिट ख़राब है। पहले भी मैं सारे भाइयों को बता चुका हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में इस तरह से दिक्कत है, सबसे पहले आपने सारे फ्यूज़ चेक करना है। फ्यूज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके आउटपुट जो फ्यूज़ बॉक्स का रहता है, SSA जिसका फ्यूज़ बॉक्स का नाम है, उसके आउटपुट का भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इसी के साथ ही अभी हमें क्या करना है, FR को हम पहले कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है FR को देखेंगे। जो है वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ 38, ये वाला फ्यूज है 38 नंबर का। अगर हम चेक करेंगे इसमें कहाँ पे आएगा, 42, 41, 40, 39, 38, ये वाला आएगा फ्यूज। फ्यूज सही है। जैसे कि हमने फ्यूज भी चेक कर लिया है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे जो डिस्प्ले पे ऊपर कुछ फ़ोटोज़ आ रहे थे उसको मैंने ले लिया, ताकि आपको भी याद रहे। अगर इस तरह का कोई भी एरर आपके सामने आता तो आपको एक अनुभव मिल जाएगा, एक जानकारी मिल जाएगी काम आपको कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले आप ड्राइवर कंट्रोल फाल्ट देख सकते हैं, FR जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखें एक्सीलेटर पैडल इमरजेंसी मोड, एक्सीलेटर पैडल जिससे हम रेस लेते हैं। एक्सीलेटर पैडल सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है वो समझ आएंगे। और उसके बाद एक्सीलेटर पैडल का ये भी एरर है, ये रिपीट आ गया है। लेकिन इसको भी आप याद रखें ताकि जहन में रहे आपके कि हाँ एक्सीलेटर पैडल का भी एरर आता है। तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ये कभी इमरजेंसी आता है तो बैटरी हटाता है, उसका तो ओके हो जाता है। उसके बाद आएगा टेल लैंप फॉल्ट, यानी लाइट नहीं जल रही है, तो लाइट का भी दिक्कत बता रहा है। तो लाइट से स्टार्टिंग का हमारे हिसाब से कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो इसी के साथ ही हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंप्यूटर को मैंने कनेक्ट कर लिया है, लेकिन देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा। गाड़ी जो मेरा ऑन द वे है, यानी रोड के ऊपर खड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जाम है
और गाड़ी को स्टार्ट करना किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो डायग्नोसिस का मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया हुआ है, डायग्नोसिस का ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप इसमें एरर कोड देख सकते हैं। एरर कोड जो है वो 16 से ज़्यादा यूनिट जो है हमारी कनेक्ट नहीं हो रही हमारी कंप्यूटर के साथ। 16 से ज़्यादा यूनिट नहीं कनेक्ट। अगर हम उस यूनिट मतलब जैसे जो हमारा एरर कोड उसके आगे जाने की हम कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह का जो है एरर आ रहा है रेड कलर में। यदि फॉलोइंग फॉल्ट कोड कंट्रोल, जिसके वो कह रहा है कि आपका एक्स एंट्री जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डिटेल नहीं आ रही, कि जिसका जो कैन है P2 कैन बस काम नहीं कर रहा है। आपने पहले कैनवस को मैनुअली चेक करना है। तो आप देखेंगे दूसरा मैंने एरर आपके सामने डाला, F के ऊपर क्लिक किया कि कितने F हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे राइट साइड में, तो आपको सब रेड कलर के जितने भी F दिखाई देंगे। तो आप गिनती मारेंगे तो कितने सारे TCM देखेंगे, PCM, MAS, MCM, EBS, PPC, यानी इतनी सारी यूनिटें जो है बंद हैं, वो कनेक्ट नहीं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रही। इसमें क्या प्रॉब्लम, जो कंप्यूटर अभी जो मैं कंप्यूटर खोलने जा रहा हूँ इसकी यूनिट, उसके लिए आपने फ्यूज बॉक्स साइड में आना है और ऊपर से ये छोटा सा जो है इसका मट फ्लैप जो इसको हटा देना है। इसको हटाने के लिए हमें 6 2 8 स्क्रू खोलने पड़ते हैं। 3 ऊपर लगे होते हैं और 2 नीचे साइड में लगे होंगे और 2 ये 3 साइड में लगे हैं, लेकिन आप 2 खोलेंगे फिर भी खुल जाता है, लेकिन आप सेफ्टी के लिए तीनों खोल सकते हैं। इसके नीचे फ्यूज बॉक्स की लोकेशन रहती है, ये 20 E20 के एलंकीस में कनेक्ट होती है, जैसे कि आप सारे लोगों को पता होगा पहले से। यहाँ पे एक कनेक्टर लगा होता है जो कि हमारा OBD कनेक्टर होता है, जिससे अपने कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। उसको भी आसानी के साथ आपने जो है अलग कर देना है। इसको खोलना बेहद आसान है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इसको खोलेंगे और देखेंगे अंदर कौन सा यूनिट हमारा दिक्कत है, कौन सी ख़राब है, जिससे कि आपको भी समझ आ जाएगा। ये यूनिट है, देखेंगे ये इसका नाम क्या है, CPC इसको बोलते हैं। इसको मैंने बाहर निकाल लिया फ़ोटो के साथ। और इसके ऊपर एक सबसे अच्छी और खूबी, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं CPC 3 इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसको खोलने के लिए बिल्कुल आसान है। इसको खोलने के सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका नंबर देख लेना। आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा होगा A3, फिर X2, X3, X4, X, इस तरह से जो है इसमें कपलर के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। अपने नंबर याद रखना, उससे एक दूसरे में लगता नहीं, फिर भी आप अपने जहन में रखें और आसानी के साथ इसको। तो मैं एक ही हाथ से खोलना था कि एक हाथ से मैं मोबाइल से मोबाइल से जो है वीडियो बना रहा हूँ। देखें आसानी के साथ मैंने CPC यूनिट को जो है अलग कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरी यूनिट जो है वो लगाएंगे इसमें। दूसरी यूनिट आप सेम नंबर की रखें, उसका नंबर देख लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सेम नंबर की या सेम मॉडल नंबर की रहेंगे। ये हमारी यूनिट रहती है, कुछ इस तरह की आपको देखने में लगेगी। ये बेहद आसान है। अंदर की तरफ पुश करते हैं, नीचे को हल्का सा करेंगे तो बाहर आ जाती है। इसके चाहे आप फिर पहले निकालें या बाद में निकालें, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये यूनिट कनेक्ट, जब भी आप यूनिट कनेक्ट करें, जैसे कि अपना अपना तरीका है यूनिट कनेक्ट करने का। कुछ लोग क्या करते हैं बैटरी ऑफ करके करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट ही लगा देते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो बैटरी का स्विच या बैटरी का तार निकालने के बाद ही इसको इंस्टॉल करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको जो इंस्टॉल कर दिया है, X2, X3, X4 इस तरह से मैंने बिल्कुल कर दिया। और लास्ट में जो है हमारा फिर वो पावर का रहता है, पावर सॉकेट है, वो अलग ही नज़र आता है आपको। अभी हमने क्या सेम नंबर का कंप्यूटर इसमें कनेक्ट किया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे हमने गाड़ी का देखो पुश बटन दबाया, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने का आप देखेंगे अभी तक हवा नहीं बनी, मतलब अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई। अगर हवा बन जाता तो यहाँ पे हवा का निशान जो है आना चालू हो जाता है। ये जो हमने चेंज किया, ये यूनिट CPC यूनिट इसे बोलते हैं, इसे FR भी बोलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता CPC क्या है तो आप क्या करना है, आपने FR समझना है। FR आपका ख़राब हो गया, E3 इसके नेम है। जैसे MP3 में FR है, ये FR ही है, लेकिन इसमें बोलते हैं CPC। ये भी ड्राइवर कंट्रोल यूनिट है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ओके हो गई है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अदर। तो जैसा कि आपने देखा इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो हमारे कंप्यूटर की थी। CPC जो यूनिट रहता है उसका लोकेशन आप देख सकते हैं, फिर उसके नीचे रहता है। इसके बाद सबसे बढ़िया E3 कंप्यूटर जो है 3 नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा।
हर फिश पे आपको A3 मिलेगा, उसके बाद कोई दूसरा डिजिट मिलेगा, X2 या X3 कुछ भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने भाई के साथ जो है हमेशा जुड़े रहें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। MP4 गाड़ी का नया काम है लेकिन इतना कठिन नहीं है, नया काम है लेकिन इतना कठिन नहीं है। हमारे लिए नया है, सामान अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम होती है। इसकी सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम है इसकी लोकेशन ट्रैक करना, कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे लगा हुआ है। तो आसानी के साथ मैंने इस गाड़ी को जो सक्सेसफुल ओके कर दिया है। ये जो कंप्यूटर आपके स्क्रीन के ऊपर इसको चेंज किया हुआ है। ये जो साइड में इसके नंबर हैं, ये नंबर आपने हमेशा जहन में रखने हैं। और ये कंप्यूटर देखो अभी मैंने नीचे लगाया था चेक करने के लिए। अभी मैं क्या करूँगा, इसको खोल के जो इसकी फिक्स जगह जो रहती वहाँ पे इसको फिट कर दूँगा, क्योंकि मैंने सोचा अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी में अदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो अब किस तरह से हमें पता चलेगा कि गाड़ी में कोई दूसरी प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने इसको खोल दिया, दोबारा से फिट कर देंगे। गाड़ी हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट है, इंशाल्लाह जल्द